अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। उन बच्चों को क्या कसूर था जिनको मारा गया? उन बच्चों, उन बेकसूरों को क्या कसूर था जिनको इजराइल ने मारा? अब अगर आज इजराइल के 10, 5, 25, 30, 40 लोग मरते हैं तो वो आतंकवाद कहलाएगा? आज फिलिस्तीन को पूरा विश्व ने आतंकवादी कहना शुरू कर। क्यों नहीं भावुक क्यों हो रहे हैं आप? क्यों आपको मौत में भावुक नहीं हुआ? आपको चीखें नहीं सुनाई दी? ये आखिरी जंग है अक्सा की। क्या ये आखिरी जंग है अक्सा की। अब मिट के रहेगा इजरायली, अब मिट के रहेगा। ये क्या कहें आप? ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजरायली। या तो ये मानेगा या तो ये तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बाल योगी पंडित विजय शर्मा हैं, जो कि सोशल मीडिया पे इन दिनों देख रहे होंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग जारी है। उसमें इनकी वीडियोस कई वायरल हो रहे हैं, जहां पे ये मस्जिद अक्सा की वीडियो बातचीत करते हैं, इसमें ये ताबूत सकीना की बातचीत करते हैं और इस्लाम धर्म में जितनी भी जानकारियां हैं उसकी बातचीत करते हैं। हम भी हैरान हैं, आप भी हैरान हैं कि इनको इस्लाम को लेकर के इतनी जानकारी कहाँ से आई है। तो इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे जिस तरीके से जंग जारी है इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के, क्या कहेंगे? गाजा की तस्वीर आपने देखी होगी। देखिए, होता क्या है कि आज के समय में आप लोगों को हैरानी ही होगी, सही जानकारी तो आपके पास मिलेगी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मैं फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करने जा रहा हूं। दुआ करेंगे? दुआ करेंगे। एक दुआ जो होती है, जो मस्जिदों में हम जाके किए, लोगों से मिले, और दुआ ही मेरे अधिकार में है। मैं गैर मुस्लिम हूं तो नमाज मेरे अधिकार में नहीं है, क्योंकि नमाज में नियत बांधनी। दुआ किससे करेंगे? अल्लाह से करेंगे। अल्लाह से करेंगे। किसकी दुआ करेंगे? फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करेंगे, मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करेंगे। क्योंकि जब तक काबा नहीं था, आप किस तरह मुंह करके नमाज पढ़ते थे? किबला अव्वल कहा जाता है, बताइए। और अगर उसे कोई तोड़वा कर सोचे हम हल्के सुलेमानी बनवा दें वहां जाकर मस्जिद शहीद करके, तो वो तो हो नहीं पाएगा। ये हल्के सुमानी क्या है? यही तो यहूदियों का पाक साथ, यही तो यहूदी बनाना चाहते हैं। हल्के सुलेमानी वो चीज है जहां पहली बात ताबूत सकीना को रखने के लिए पक्का, ये लोग कबीलों में रहने वाले लोग हैं, इनके पास पक्का मकान नहीं था। यहूदी आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां। इनका जो पक्का जो मकान बना उसका नाम हल्के सुलेमानी है। जो दीवार में जाके ये रो रहे हैं, वो उसको क्या कहते हैं? पूछिए जरा इनसे। अब ये हमारे यहाँ की मौलानाओं की कमी है कि हमारे यहाँ के मुसलमानों को इतनी चीजें पता नहीं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आश्चर्य की बात मत हुई है। नहीं, आश्चर्य ये है कि आप हिंदू धर्म से आते हैं, सनातन धर्म के, इतने जानकार, और आप क्यों भावुक हैं? आप गाजा पट्टी में जो बम गिराए गए, हमास का लड़ाई आपकी थी। आपने 1947 से लेकर अब तक उनकी जमीनों में कब्जा किया। जमीनों में कब्जा करने के बावजूद आप धीरे धीरे घुसते उनको मारना। यूएनओ की रिपोर्ट है कि 2.5 लाख से 3 लाख फिलिस्तीनी आपने 10 सालों में मार दिए। नहीं, वो कह रहे, लोग कह रहे कमेंट में, आपको दर्द क्यों है? दर्द तो हर इंसान को होता है। अब पत्थर तक तो कोई इंसान है नहीं। अब यहाँ के मुसलमानों को नहीं होता होगा और लोगों को नहीं होता होगा, हमें तो होता है। हमें तो मुसलमानों को कह रहे, मुसलमान को दर्द नहीं होगा? हमें बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमें लग तो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा है। अगर आप फिलिस्तीन की मुसलमानों की तुलना इंडिया के मुसलमानों से कर दीजिए तो आप कहीं भी नहीं रह पाएंगे। तो क्या फर्क है दोनों मुसलमानों में? क्यों नहीं फर्क है? क्या बात करते हो आप? उनके यहाँ का देख लीजिए, अल्लाह को मानते हैं, दोनों अल्लाह को मानते हैं। लेकिन एक मुसलमान को देख लीजिए जो अपने हक के लिए आज तक लड़ता चला आया मस्जिद अक्सा के लिए, और एक मुसलमान नमाज पढ़ना तक भूल गया है। क्या बात करते हो आप? अच्छा, इंडिया के मुसलमान नमाज पढ़, अरे जुमा ना हो जाना निकलना छोड़ दे, वो ना नहीं निकलेंगे वो। और इसीलिए उनके ऊपर अल्लाह का कहर नाजिल है, अजाब कहर नाजिल है। जालिम बादशाह बैठा है, वो अपने इस्लाम से दूर है। अच्छा, मुसलमान जो भारत का वो इस्लाम से दूर है, ये क्या नहीं? अच्छा, पठान में रुपया उड़ाने का पैसा है, फिलिस्तीन देने का पैसा नहीं है क्या इंडिया के मुसलमानों के पास? दे फिलिस्तीन में जाके पैसा। तो फिलिस्तीन के मुसलमानों में क्या अच्छाई दिखे आप? अच्छाई? क्या अच्छाई नहीं है? वहां के बच्चे भी शेर हैं, लड़ जाते हैं अपनी जमीन के लिए। यहाँ के चलो छोड़ो, देखते हैं क्या ही हो सकता है। बस 4 बयान आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। साफ सीधी बात है। तो फिलिस्तीन यही कर रहा है। आप बताइए, हमास, आज अमेरिका ने माना ना
कि गाजा पट्टी घुसना ही इजरायली की सबसे बड़ी गलती है। तो अमेरिका ऐसा क्यों कहा? क्यों? पहले तो समर्थन कर रहा था ना। क्यों नहीं कहेगा? जान नहीं रहा है कि ईरान भी आ चुका है, लेबनान भी आ चुका है, सीरिया भी आ चुका है, और भी कंट्रियां आ जाएंगी। व्यापार नहीं चल रहा है अमेरिका सा, खाली एक इजरायली है जो पूरा व्यापार चला रहा है। आप अगर विदेश नीति के हिसाब से देखें, एक विदेश नीति के हिसाब से, तो क्या नरेंद्र मोदी से इतना पूछ लीजिए, क्या जो गल्फ कंट्रियों में हमारे लोग काम कर रहे हैं उतना पूरा रेवेन्यू जनरेट करके लोग ले आते हैं, उतना का इजराइल देता है हमको? लेकिन पैंगस दे देता है, आपकी जासूसी करवा देता है। इसलिए गाजा की तस्वीर बहुत भावुक करने वाली है। देश और विदेश में भी इस तस्वीर को लेकर के चर्चा चल रही है कि वार क्राइम का उल्लंघन है। तो इसके लिए आप क्या बताइए? यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ, किसी ने किसी का पानी रोका? नहीं। किसी ने किसी का पानी रोका? किसी किसी की बिजली गायब की? किसी ने किसी के बाधक बनाया? ये कौन किया? ये इजराइल ने किया। ये सब कुछ पूरी दुनिया देखी है। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन ये आप इस पे क्या बैठे हुए हैं? ये मक्का की फोटो है और ये जो है इस तरीके से क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप? ये इस पे बैठे हुए हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तो जानेमाज कहा जाता है। मैं क्या कर रहा हूं, एक चीज आपको पता है ये जानेमाज है? मैं एक चीज आपको बता दूं, हम संत हैं, फकीर है, हमारा कोई धर्म जाति से कोई बेसिकली मसला नहीं होता। और संतों का मसला सिर्फ शांति का होता है, शांति भाव का। उनको सब लोग एक जैसे दिखते हैं। अगर आज मैं अपने ईश्वर को सब में देखता हूं तो ही मैं संत हूं। अगर आप मुसलमान हो और आपके अंदर हम आपको आतंकवादी देखते हैं तो मैं कोई संत नहीं हूं, मैं कोई कुछ नहीं हूं। या मैं हिंदू हूं, आप मुझे बुरी नजर से देखें कि सारे हिंदू एक जैसे हैं, जैसे हैं, तो आप भी सही नहीं है। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अच्छा, आज दुआ करने वाले इसलिए बैठे हुए हैं क्या इस पे? दुआ की बात क्या, आज मैं फिलिस्तीन की सच्चाई बताने के लिए यहां बैठा हूं कि फिलिस्तीन आज जंग क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है बताइए। अगर आप फिलिस्तीन की जंग को देखना चाहें तो पिछले रमजान में ऐसे ही एक जनमाज बिछा था। एक औरत नमाज पढ़ रही थी, वो इस पोजीशन पे आई थी, ऐसे आई नमाज पढ़ने के लिए, ऐसे जोरदार लात मारा गया। वहां से नमाज पढ़ते हुए जोरदार लात मारा गया। वो औरत 3 बार फिलाक मार गई। अच्छा, ये मस्जिद अक्सा में, ये मस्जिद अक्सा का कांड इजराइल की आर्मी ने किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक आदमी ऐसे नियत बांध दिया। मैं रमजान का बता रहा हूं, यहां देखिए, इंडिया में भी ऐसा नहीं होता है। इंडिया में भी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मुसलमान अगर नमाज पढ़ रहा है तो आप उसको पीट दो। जैसे ही वो आदमी ऐसे नियत बांधा और नमाज के लिए ऐसे ही सर झुकाता, उसके सर पे गोली लगी है उस मस्जिद के अंदर। अब इसका गुनाह कौन है? क्या मस्जिद में खून खराबा जायज था? तो उसी मस्जिद की लड़ाई है क्या? इज्जत नहीं है इस नमाज की भी इज्जत नहीं है, उस नमाज की भी इज्जत नहीं है, या वो सिर्फ नबी के उम्मती हैं इसलिए दिक्कत थी? सवाल ये है, बस कंट्रोवर्सी ये है मेरा। ये हमारे अंधभक्तों को समझ में नहीं आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, भी समझ में नहीं आया। कंट्रोवर्सी सिर्फ ये है कि इजराइलियों का मानना है कि जो लास्ट पैगंबर अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने साहब कह दिया मैं लास्ट पैगंबर कौन है? मोहम्मद साहब। इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। आप मानते हैं लास्ट पैगंबर? बिल्कुल। मोहम्मद साहब को आप मानते हैं? अच्छा, ये बताओ, राम ने कह दिया, अगर हिंदू समाज में राम ने कह दिया कि ये सच है तो कौन नहीं मानेगा? हिंदू। कौन हिंदू नहीं मानेगा? या शिव ने कोई चीज कही है, कौन नहीं मानेगा? आज जो और कन्याओं की पूजा करते हो, रामनवमी में राम जी का यात्रा निकालते हो, राम के आदर्शों को दुनिया को, अभी रामलीला चल रही है पूरे देश में, राम को आदर्श को दिखा रहे हो ना, तो राम की कई बातों को हम मान रहे हैं ना, तभी तो हम हिंदू हुएंगे ना। और हम अगर इस्लाम की बातों को नहीं मानेंगे या सनातन की बातों को नहीं मानेंगे तो काहे के हिंदू, काहे के मुसलमान? मतलब नबी को आप मानते हैं, राम को ही मानते हैं? मैं क्या कह रहा हूं, हाँ, संतों का कोई धर्म नहीं होता। क्या धर्म था रहीम का? क्या रहीम ने तो श्री कृष्ण के दोहे गाए हैं। रहीम कौन है? इसी मिट्टी के तो हैं, श्री कृष्ण के दोहे गाए हैं, तुलसी ने दोहे गाए हैं। हमारे यहाँ संतों सूफियों का तो कोई धर्म ही नहीं था। ये धर्म तो ये लेके आए ठेकेदार चंद मौलाना और पंडित मिलके लेके आए हैं, और इसीलिए दोनों को जन्नत का रास्ता नहीं है। दोनों को जन्नत का रास्ता नहीं है। मौलाना जन्नत में नहीं जाएंगे? मौलाना पंडित एक भी नहीं जाने वाला। ये सब फितना फसाद बनाने वाले लोग हैं। न मैं आज तक, और मैं तो भाई अपना काम बना ले रहा हूं। मैं तो अपना काम बना ले रहा हूं। मैं इंसानियत की राह पे चल के ये कह रहे हैं कि मौलाना हो या पंडित हो, ये जन्नत स्वर्ग नहीं जाएंगे? पूरा फिसना तो फंसाए रहते हैं, पूरा फिसना तो यही फैलाए हैं। आप सोचिए, अगर आप कैसे जवाब कह रहे हैं, हम अपना क्या बना रहे हैं? हम तो अपना हिसाब बना ले रहे हैं इंसानियत की राह पे। जो लिखा है, चाहे कुरान में जो लिखा हो या तो कोई गीता में लिखा हो, और सब में एक बात है।